लास्ट वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर से बनने वाली सारी इमेजेस को समझा था। कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ इमेज बनती है, सारी चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम मिरर फॉर्मूला ड्राइव तो नहीं करेंगे, ड्राइव आपका ये 12th क्लास में जाके होगा, तो इसको हम लिखेंगे और इसको यूज करना हम समझेंगे कहाँ कहाँ कैसे इसको हम यूज करते हैं। और दूसरा आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है, वो कैसे बनता है और उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले यू, बी और एफ। यू क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट, भाई अब आप किसी मिरर के सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो रखोगे, तो आपने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको पोल से लेके उस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यू। ठीक है। इसी पोल से जहां पर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज बनी है, तो उस इमेज की डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोल से बी। और पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एफ। ये मैंने लिख दिया है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। उसके पोल से जो डिस्टेंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हम यू से, इसी टाइप से आप देख लेना, सारे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपको मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। इसका हम काफी यूज भी समझेंगे और इससे बनने वाले काफी न्यूमेरिकल्स भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब जब मैग्निफिकेशन का आपका ये फॉर्मूला आ गया है, एम इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन यू और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रिलेट आप बेटा यहां से कर लेना कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, हाइट ऑफ इमेज ये है, तो ये यहां से ही आपकी वैल्यू आ रही है। अगर मैंने यहाँ को 10 और इसको 5 माना हुआ है, अगर मैं आपको वैल्यू पुट करनी बताऊं कैसे मुझे वैल्यू पुट करनी है इसकी, तो एक बार वैल्यू पुट करना जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो भी हम इसमें देख लेते हैं एक बार। मैंने बोला आपका माइनस का बी अपॉन माइनस का यू है, तो इसकी जब मुझे वैल्यू पुट करनी होगी, मैंने जो वैल्यू रेंडमली मानी हुई है तो मैं उन्हीं को पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैंने हाइट ऑफ इमेज क्या माना हुआ है? हाइट ऑफ इमेज मैंने 5 माना हुआ है, तो मैं यहाँ 5 पुट करूंगा तो 5 कैसा होगा? माइनस का होगा, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस का 5। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका 10, तो मैं यहाँ पर ओनली 10 पुट करूंगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। बात समझ आई? अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं, सेम वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं, तो वो हाइट ऑफ इमेज मतलब आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है? इमेज की डिस्टेंस आपकी सर ये है 5। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मानी थी मैंने? सॉरी 10। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी मैंने 10 मानी थी, तो मैं यहाँ पे 10 पुट करूंगा। तो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, और वैल्यू देखो अगर इधर की तरफ है तो निगेटिव होगी, तो मैंने यहाँ पे माइनस का 10 पुट किया है। अपॉन में क्या है? यू, और यू की भी वैल्यू कैसी है? यू की वैल्यू भी निगेटिव है, क्योंकि ये 20 वैल्यू इस पोल से इधर की तरफ है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा माइनस का 20। माइनस से माइनस कट हो गया, फाइनली आपकी जो वैल्यू आई है कितनी आई है? 10 अपॉन माइनस का 10 अपॉन 20। आप कट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 आ जाएगा, या हम इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन आएगा किसी वैल्यू निगेटिव की आएगी। तो जिस हमने वैल्यू निगेटिव निकाली है, इस टाइप से सोल्व करके निकालेंगे यहाँ से भी, क्योंकि मैंने वैल्यू ली ऐसी थी जो वैल्यू सेम आए। कट किया तो क्या है? 1/2 और आगे सर आपका माइनस का, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगी आपकी? माइनस का 0.5 आएगा। दोनों तरीके से सोल्व करने में वैल्यू आपकी सेम आएगी। आप बी से या यू से सोल्व कीजिए, या फिर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से सोल्व कीजिए, दोनों ही तरीके से क्या आ रहा है आपका? वैल्यू सेम आएगी। ठीक है। तो इसके डिफरेंट यूज समझेंगे। मैग्निफिकेशन न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, मैं यहां समझा देता हूं। अगर आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, तो एक तो मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव और मैग्निफिकेशन का निगेटिव होना भी आपको कुछ बताएगा। मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव और निगेटिव होना भी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा आपका मैग्निफिकेशन का 1 से बड़ा होना, 1 से छोटा होना, या फिर मैग्निफिकेशन का 1 के इक्वल होना। आपको ये तीनों दोनों ही पॉइंट कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, और ये वो इंफॉर्मेशन देंगे जो आप फिगर्स, जो आपकी इनकी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की आपने इमेज फॉर्मेशन की थी, जो उनसे मिल रही थी, वो इंफॉर्मेशन आपको मैग्निफिकेशन बिना इमेज फॉर्म किए भी दे सकता है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं। मैं पहले बोर्ड स्टॉप कर देता हूं आपको। ये 2 पॉइंट हम इधर लिख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होना और मैग्निफिकेशन का
निगेटिव होना आपको क्या बताएगा? दूसरा आपका तो क्या था? मैग्निफिकेशन का 1 से बड़ा होना, मैग्निफिकेशन का 1 से छोटा होना और मैग्निफिकेशन का 1 के इक्वल होना आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा? ये इंफॉर्मेशन आपको इमेज के बारे में मिलेंगी, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन का 1 से बड़ा होना, छोटा होना या बराबर होना क्या इंफॉर्मेशन देगा। तो देखो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा साइज की। किसकी इंफॉर्मेशन देगा? साइज की। साइज किसका सर? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। मैं अगर आपको डायरेक्ट बता दूं कि अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो आपको क्या पता चल रहा है, और मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा है तो आपको क्या पता चल रहा है? मैग्निफिकेशन 1 से इक्वल है तो क्या पता चल रहा है? देखो अगर 1 के इक्वल है तो आपको पता चलेगा सेम साइज की इमेज बन रही है, सेम साइज की आपकी क्या हो रही है? इमेज फॉर्म हो रही है। मैग्निफिकेशन आपका कैसा है कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा होना आपको ये बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? बड़ा है, और इमेज आपकी डिमिनिश्ड फॉर्म हो रही है। और अगर आपका मैग्निफिकेशन क्या है? 1 से बड़ा है, तो वो आपको बताएगा कि आपकी एनलार्ज इमेज बन रही है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने बता तो दिया है कि लेकिन होता है नहीं होता वो कैसे पता चलेगा? तो इस चीज को हम प्रूव कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है या नहीं होता है। मैंने बताया एनलार्ज इमेज कब बनेगी? एनलार्ज इमेज आपकी तब बनेगी जब मैग्नीफिकेशन वैल्यू 1 होगी, 1 से बड़ी होगी। छोटी होगी तो आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, और मैग्नीफिकेशन आपका 1 के इक्वल होगा तो ये सेम साइज की इमेज बनाएगा। देख लेते हैं इसको कैसे। देखो सेम साइज की इमेज कब बनती है, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी कॉनकेव मिरर में इमेज को सी पर फॉर्म करते हैं, तो सी पर रखने पर ऑब्जेक्ट जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली रे टकराने के बाद मिरर से फोकस पे होकर चली जाती हैं, और जब फोकस से जाती हैं तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती हैं, और ये आपकी इमेज फॉर्म समथिंग समथिंग कहाँ होगी? जस्ट सी के नीचे होगी। मतलब सी पर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी सी पर ही बन रही है। ये डिस्टेंस अगर आपकी 20 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी आपकी 20 सेंटीमीटर ही होगी। जितनी डिस्टेंस मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी लोगे आप, मतलब जितने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी इतनी ही डिस्टेंस इमेज की होगी। ये वैल्यू आपकी किसकी है? यू की है, और ये वैल्यू आपकी किसकी है? बी की है। दोनों वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी, क्योंकि पोल सेम है और ऑब्जेक्ट और इमेज भी कहां बन रही है? दोनों सी पर बन रही है। इस वाली कंडीशन में आपको पता चलता है कि सेम साइज की क्या बन रही है? इमेज फॉर्म हो रही है। तो ऑब्जेक्ट को जब आप सी पे रखते हो तो क्या पता चलेगा आपको कि इमेज आपकी कहां फॉर्म हो रही है? सी पर ही फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि ऑब्जेक्ट आपका किस पर रखा हुआ है? सी पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, तो वैसे तो आप इमेज फॉर्म आपने पढ़ा था उसमें आपको पता चल गया था। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 दे दे कि हाँ यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि मैग्निफिकेशन जो होता है आपका माइनस का यू अपॉन बी ही होता है। और जब यू अपॉन बी, यू और बी दोनों की वैल्यू सेम है, तभी तो आपका 20 से 20 कट हुआ होगा, और 20 से 20 कट करने के बाद ही आपका बनाया होगा। तो इतना तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको समझा है एम इज इक्वल टू 1 होने पर सेम साइज की इमेज बनती है, वैसे आप रिलेट कर सकते हो। मैं फिगर दोबारा नहीं बना रहा हूं कि जब आपका ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाएगा, यहां से जब पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज बताओ कहां फॉर्म होगी? इमेज आपकी कहीं यहां फॉर्म हो जाएगी, और जब यहां इमेज फॉर्म होगी तो इस वाली कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि इमेज यहाँ छोटी बन रही है और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। मान लेते हैं कि मैंने 20 जगह क्या कर दिया, 30 कर लिया है, और ये आपका जो 20 था यह थोड़ा कम होकर 5 कम हो गया, तो कितना हो गया? ये 15 हो गया है। तो अगर आप इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो देखो यू की डिस्टेंस कितनी हो गई है? यू यहाँ पर कितना हो गया है? 30 हो गया है, और ये वी की वैल्यू कितनी हो गई है? यहाँ पे 15 हो गई है। और हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला आपका? कोई सा भी फॉर्मूला ला सकते हो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 माइनस का वी अपॉन यू, और माइनस का वी कितना है? माइनस तो आगे रहेगा लेकिन वी क्या है? वी 15 आ रहा है। वी कितना है? देखो नया वाला भी आपका 15 है, तो 15 पुट कर दिया, लेकिन 15 में कैसा होगा? माइनस का, क्योंकि डिस्टेंस पोल से इधर की तरफ है, अंदर की तरफ माइनस का 30 आएगा। जब आप कट करोगे तो माइनस से माइनस एक कट हो जाएगा, एक माइनस बच जाएगा, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा इनको कट करके, 15 दूनी 30। ये वाली बात आपको समझ में आई? और इसको जब कट करोगे तो 0.5 आपकी वैल्यू आ गई, और 0.5 जो आपकी वैल्यू है वो क्या है? वो आपकी 1 से छोटी है। ओनली मैग्नीट्यूड देखते हैं हम, प्लस और माइनस का साइन देखते हैं। वैसे तो वैल्यू आपकी कैसे आ रही है? निगेटिव आ रही है, लेकिन हमें निगेटिव पे फोकस नहीं करना है, ओनली मैग्नीट्यूड देखना है कि हाँ आपकी वैल्यू जो आ रही है वो 0.5 आ रही है, और 0.5 एक्चुअल में 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर आपकी इमेज जो फॉर्म होगी डिमिनिश्ड होगी,
आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे छोटी होगी, तो आपको ये दिखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि इमेज कैसी है आपकी, साइज में ऑब्जेक्ट से छोटी है। तीसरी वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसी में समझ लो कि इस वाली कंडीशन में हमने सोचा कि ऑब्जेक्ट जब हम सी पे रख रहे थे तो बराबर बनी, तो हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया हमने, यहाँ पे रख लिया है, तो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस घटा दी मैंने, तो कितनी होगी, मैं 20 से 15 कर दी मैंने। अब 15 डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो टकराने के बाद वही एफ यहाँ पर था, तो टकराने के बाद एफ से होके जाएगी, और जब एफ से होके जाएगा तो कहीं यहाँ आके मीट करेगा, तो आपकी इमेज कहीं इधर फॉर्म हो जाएगी। तो आपको पता चला ये 15 थी, तो अब ये देखो यहाँ तक 30 थी, पहले 20 बनी हुई थी, तो अब ये क्या हो गई, बढ़ गई है, तो ये कितनी हो गई, 30 हो गई। मतलब मैंने एक्सचेंज कर ली वैल्यू, इमेज और ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैंने क्या कर ली है, एक्सचेंज कर दी है। दोबारा समझ लो, यहाँ पे अब मैंने नया जो यू माना है, यू 15 माना है, और बी कितना माना है, बी मैंने बी की वैल्यू आपकी नई 30 मानी है। क्लियर है इतनी बात, यू कितना है 15 और बी कितना है 30, ठीक है। इस वाली कंडीशन में फॉर्मूला लगाओगे आप 1 अपॉन माइनस का बी अपॉन यू होता है फॉर्मूला किसका, मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, वी की वैल्यू अब इसमें आपकी कितनी दी हुई है 30, तो 30 पुट करोगे, और यू की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है, वो ऊपर से देख के पुट करोगे, दोनों ही वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव लोगे, और बाहर फॉर्मूले में जो आपका साइन आता है माइनस का आता है, पॉइंट से पॉइंट मतलब माइनस से माइनस कटेगा, कट करके आपका फाइनली क्या आ गया है, वैल्यू 2 आ गई है, माइनस के साइन के साथ आएगा। वैसे तो माइनस का 2 1 से छोटा होता है, लेकिन हम माइनस को इग्नोर करेंगे यहाँ पे, हमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, हम -2 नहीं लेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि हाँ ये वैल्यू 2 से क्या है, बड़ी है, मतलब आपका जो वैल्यू 2 आई है वो क्या है, 1 से बड़ी है। और जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज फॉर्म होती है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इमेज एनलार्ज फॉर्म हो रही है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैंने आपको पहले बताया, साइज ऑफ इमेज की इंफॉर्मेशन देता है। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा बनेगा, तो वो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है अगर एम की वैल्यू 1 से बड़ी, छोटी या फिर 1 के इक्वल होती है तो, ठीक है। इसी टाइप से हम साइन को भी समझेंगे कि साइन आपका पॉजिटिव आना, नेगेटिव आना, क्या इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होने की बात करें, तो मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना भी आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि क्या है कि मैग्निफिकेशन अगर आपका कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू मैग्निफिकेशन की आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो आपको उससे यही पता चलेगा कि वो इमेज जो बनने वाली है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड, अगर साइज आपका मतलब आपकी जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट बता तो दी है कि हाँ अगर आपका पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, नेगेटिव आ रही है मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो रियल एंड इन्वर्टेड आपकी इमेज फॉर्म होगी। लेकिन हमको ये समझना भी तो है, कैसे हम इसको समझेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया है। कॉनकेव मिरर के सामने जब मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं तो कंडीशन 1 से लेके इन्फिनेटिव से लेके जब हम कंडीशन 5 तक पढ़ते हैं तो सभी कंडीशंस में आपकी इमेज इधर की तरफ बनती है। देखो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, टकराने के बाद फोकस से होके इधर बनती है, और पहली 5 कंडीशन में पहली इमेज कहां बनती है आपकी, यहां बनती है, दूसरी कहीं यहां बनेगी, तीसरी इस टाइप से सारी इमेजें कहां बनेंगी, इधर बनेंगी, और एक आपकी इन्फिनिटी पे जाकर बन जाती है। तो एक एक दो तीन चार 5 कंडीशन के लिए आपने ये चीज देख ली है, एक साइज सेम साइज की बनती है। तो वो पहली 5 कंडीशन जो है आपकी, पहली 5 कंडीशन कॉनकेव मिरर के लिए ये रहेंगी कि सबके लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यू है, इधर की तरफ ही रहेगा, और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो सबके लिए कैसी हो रही है आपकी, नीचे की तरफ फॉर्म हो रही है। और जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की मैं बात करूं तो हमने यू ली हुई है, इमेज की डिस्टेंस की बात करूं तो ये बी रहेगी, और बी आपको क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन साइन की अगर बात करें तो साइन तो इसी पर डिपेंड करेगा ना, इधर जब लिया गया तो ये निगेटिव, और इधर जब लिया गया तो ये भी सारी क्या है वैल्यू आ रही है, निगेटिव आ रही है, ठीक है। तो जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का होता है m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, ये फॉर्मूला पुट करते हैं। अब मैंने अगर इसकी वैल्यू को मान लिया कि यहाँ पे 20 वैल्यू थी, अब ये वैल्यू क्या हो रही है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है इमेज की वैल्यू भी क्या हो रही है, लेकिन साइन तो सबके साथ माइनस का ही है। जब साइन सबके साथ माइनस का तो ऑब्जेक्ट मतलब इमेज नंबर 1 से लेके इमेज नंबर 5 तक की सारी इमेज में साइन आपका इधर दोनों तरफ माइनस का ही रहेगा, तो ये माइनस और ये भी माइनस। इसको मैंने चलो अभी कोई एक ले लेते हैं, तो ये 20 बनी थी, यहाँ पे मैंने 10 मान ली, तो हमने इसको कट किया था तो क्या पता चला हमें 20 और अपॉन में सॉरी
इमेज 10 ना, तो इमेज 10 है और नीचे 20 है। कट करके जो भी आएगी वैल्यू, लेकिन फाइनली वैल्यू 0.5 आए या फिर 1 आए, जो भी आए, आ तो किसकी रही है सारी वैल्यू, माइनस की आ रही है। तो जब माइनस की वैल्यू आती है, अब उसका उल्टा समझो कि जब वैल्यू किसकी आती है, मैग्निफिकेशन जब कैसा आता है, माइनस का आता है, तो इमेज कैसी बन रही है। तो आपने पहली 5 कंडीशन के लिए इमेज देखा है, सारी कंडीशन में इमेज आपकी कैसी है, नेचर कैसा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड है। भाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, तो ये कंडीशन 5 कंडीशन के लिए सारी में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, और आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो पहली 5 कंडीशन के लिए वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। इसी टाइप से अगर मैं छठी कंडीशन की बात करूं, तो छठी कंडीशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपका फोकस से भी आगे आ जाता है, और फोकस से जब आगे आता है तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली रे टकराने के बाद कहां होकर चली जाती है, फोकस होकर चली जाती है। ये कंडीशन नंबर 6 है, जब 6 वाली पॉइंट पर हम इमेज को रखते हैं। यहाँ पे आपने देखा तो इधर चली गई, दूसरी रे को हम मानते हैं कि हमने इधर मान लिया है, और जब हम यहाँ से इमेज को इधर भेजते हैं तो जितने एंगल से आती है इतने से ही चली जाती है। अब ये तुमने देखा होगा इधर की तरफ क्या हो जाती है, दूर दूर हो जाती है, हम इनको आगे बढ़ा के यहाँ पे मीट करा देते थे। अब इस कंडीशन में आपकी कहीं यहाँ आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो गई थी, क्योंकि रे एक्चुअल में तो कहाँ चली गई है, टकरा के वापस चली गई है, लेकिन हम उनको आगे बढ़ा देते हैं, तो वर्चुअल इमेज आपकी फॉर्म हो गई। यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है वो आपकी कैसी दिख रही है आपको, वैसे इनलार्ज है, तो अभी वो मैटर नहीं करता। अभी हम क्या समझ रहे हैं, इसमें हमें ये देखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन यू, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये होगा। तो मैंने बोला ये कितना था, 10 था, ये कितना बन रहा है 20, साइज के अकॉर्डिंग हमने मान लिया। लेकिन अब वैल्यू जब पुट करेंगे तो साइन कन्वेंशन को आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू आपकी कैसी है, सर इधर की तरफ यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो मैंने इसको कितना माना है, मैंने इसको 30 माना है, और जब ये 30 है तो ये शायद 90 के आसपास मान लिया मैंने, क्योंकि और ज्यादा दूर बन रही होगी, तो ये 30 है 90 है। अब मैंने इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो बी कितना है, बी आपका ये है, ये होता है ना इमेज की डिस्टेंस 90, और अपॉन में क्या है, अब साइन देखो इसका लोगो तो पॉजिटिव आएगा, फॉर्मूले में बाहर माइनस होता है तो माइनस रहेगा, और नीचे जो यू की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी 30, कट के 3 आ गया, लेकिन आया किसका, माइनस का, क्योंकि ये वाला बाहर वाला माइनस तो माइनस ही रहेगा, और इस माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, सॉरी प्लस की आएगी वैल्यू। तो जब वो आपका पॉजिटिव आए, जब आपकी मैग्निफिकेशन कैसी आए, पॉजिटिव आए, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। क्लियर है इतनी बात, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। और इसका एक कंडीशन और बचती है वर्चुअल इरेक्ट इमेज की, वो क्या है, वो कॉनकेव नहीं हो सकता, वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे हम। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर हम अंदर की तरफ पेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सामने रखेंगे, रे टकराने के बाद उधर मीट करेंगी फोकस पर, लेकिन कैसे, एक्चुअल में तो वो क्या हो गई है, वापस हो गई, लेकिन हमने आगे बढ़ा दिया है उनको, और एक रे को हम सी की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे सी हो गया इसके आगे चल के, जब सी पॉइंट पे हम इसको लेके जा रहे हैं तो यहाँ से टकराने के बाद ये तो वापस हो गई, लेकिन एक्चुअल में हमने उधर कहीं ना कहीं मीट करा दिया, तो यहाँ पे आपकी क्या, अच्छा इमेज फॉर्मेशन के बाद आवाज चली गई थी, तो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे आपकी इमेज तो फॉर्म हो गई थी, ठीक है। अब इमेज जो फॉर्म हुई है आपकी वर्चुअल हुई है, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, हमने वर्चुअली आगे बढ़ा के मीट कराया है, तो ये कैसी इमेज बनी है, ये वर्चुअल इमेज बनी है आपकी, और वर्चुअल और सीधी खड़ी हुई है तो इसको बोलेंगे इरेक्ट इमेज है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। अब यहाँ अगर मैं वैल्यू लेने के बाद इसको करके देखते हैं, तो मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, एक तो होता माइनस का बी अपॉन यू। अब देखो जब ऊपर की तरफ दोनों इमेज हैं तो दोनों की लेंथ हम किस में लेंगे, दोनों ही हम प्लस में लेंगे। तो अगर हम दोनों लेंथ, अगर हम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज को लें, तो यहाँ से दोनों ऑब्जेक्ट दोनों ही प्लस में रहेंगे, प्लस से प्लस कटेगा तो आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ से भी आपकी इमेज कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से सोल्व करेंगे तो भी इमेज आपकी पॉजिटिव आ रही है। अब हम इसको बी और यू की हेल्प से करके देखते हैं, तो माइनस का बी अपॉन यू फॉर्मूला होता है, माइनस का फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, बी की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 20, 20 कैसा रहेगा इधर की तरफ है, तो सॉरी बी आपका 15 है, तो बी आपने पुट किया कितना 15, किसका है ये, पॉजिटिव है। नीचे यू किसका है, यू आपका 20 है, और कैसा है, अब साइन इसका इधर की तरफ होगा तो ये माइनस का आएगा। अगर पोल से डिस्टेंस हम इधर की तरफ देखते हैं तो माइनस की आती है, उधर की तरफ देखते हैं तो प्लस की आई है। यही रीजन है कि आपका जो 15 आया वो प्लस का, और ये 20 जो है माइनस का आया है। फॉर्मूले में माइनस होता है तो वो हमने बांट लिया हुआ है। अब ये देखो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो वैल्यू किसकी आ रही है, फिर भी 15/20 किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है। तो वैल्यू जब प्लस की आती है
उस केस में हम क्या समझते हैं कि जब वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और ये हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, और इसका जो मैंने दूसरा केस बताया था इससे पहले, उसमें भी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। तो ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में काफी यूज करेंगे, और न्यूमेरिकल्स में यूज करते टाइम काफी बेनिफिट हमको मिलेगा। जब वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू डायरेक्ट पॉजिटिव हो, आ जाए मैग्निफिकेशन वैल्यू, हम उसको डायरेक्ट इमेज का नेचर लिख पाएंगे, और 1 से छोटी या बड़ी अगर मैग्निफिकेशन आएगी तो हम उसका साइज के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बता पाएंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो आप न्यूमेरिकल्स को इजीली सोल्व भी कर पाएंगे, और इसमें काफी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो आपको ज्यादा से अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक।